यही बर्बरी है। इसी बकरी के बालों से वो कपड़े तैयार होते हैं जो इतने महंगे बिकते हैं, क्योंकि उसमें ठंड नहीं लग सकती आपको। इतने ज्यादा गर्म होते कि ठंडी में यदि आपने एक टी शर्ट पहन लिया तो आपको पसीने छूट जाएंगे, इसलिए महंगी बिकती है। तो ये बर्बरी है कौन? सर बर्बरी एक बकरी है, ये आपको खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा, पेपर में थोड़ी देगा। तो ये बर्बरी बकरी है। पहली बात तो ये बर्बरी क्या है, पेपर में दिया जाए, बर्बरी इज अ वेराइटी ऑफ गॉट, सीप, बफेलो, काऊ। बर्बरी किसकी किस्म है? पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। सर बर्बरी बकरी की किस्म है, बन जाएगा। बर्बरी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? बर्बरी अपने पेट में बच्चे को कितने दिन रखेंगी? क्या 135 दिन रखेंगी? क्या 146 दिन रखेंगी? क्या 156 दिन रखेंगी? या 136 दिन रखेंगी? बताइएगा। ऑप्शन आपको, ठीक है, एक समान ही नजर आएंगे। किसके साथ जाना चाहेंगे भाई आप? चलिए, वेरी गुड। अब जिन लोगों को ऑप्शन से आंसर निकालना नहीं आता है वो बहुत सारे बच्चे यहां पर गलतियां करेंगे। बोले सर आपने ना हमें ना सर 150 पढ़ाया सर, 150 दिन पढ़ाया सर आपने, यही पढ़ाए क्या? बताओ मैंने आपको क्या पढ़ाया? 150 दिन। लेकिन ऑप्शन ही नहीं आया। सर आपने ना गलत पढ़ा दिए, वो सर वो बुक में ना सर 150 दिन लिखा था सर, और आपने ना सर तो ठीक है कुछ और बता दिए। तो ये जो छोटी छोटी आप जो हरकतें करते हैं ना वो यहां नहीं चलती हैं, याद रखिएगा। वो जो 11th 12th में आप करते थे ना, क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको अपन ने रट लिए, बकरी का गर्भकाल 150 दिन का होता है, बकरी का गर्भकाल 150 दिन का होता है, बकरी का गर्भकाल 150 दिन का होता है, जो ऐसे आप रटते थे ना सुबह सुबह उठ के, वैसा यहां पर कोई काम नहीं चलने वाला। यहां पर आपको एट अ प्रेजेंट टाइम आपका माइंड कितना शार्प है वो यहां पर आपका चलेगा। पढ़ा आपने 150 दिन है, लिखवाया मैंने 150 दिन है, ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए भाई, पहली बात तो ये 136 दिन ये बहुत कम है, ये भी बहुत कम है। दो ऑप्शन तो आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे मुझे पता है, बचे दो ऑप्शन। तो बेटा ये ज्यादा हो रहा है, 150 दिन ये क्या है? ये आपका एवरेज है। ज्यादा वाला कभी भी ऑप्शन नहीं लगाया जाता है। बच्चा पहले ही पैदा हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लेगा। ठीक है, बच्चा जल्दी पैदा हो जाते हैं, बहुत ही कम केस में बच्चे जो हैं वो लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, क्या होगा? 146 दिन होगा, 146 डेज बन जाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा उसका ऑप्शन उसके नजदीक वाला ढूंढना है, कम वाला ढूंढना है, ज्यादा वाला नहीं ढूंढना है। बोले सर फिर भी बता दीजिए सर, क्या 156 आ सकता था क्या? बेटा 150 के पास में 146 पहले आता है, 156 बहुत बाद में आता है। यहां पर केवल 4 का अंतर है, यहां पर 6 का अंतर है। तो नजदीक 150 के कौन हुआ? 146 की 156। आप वो भी सोच के लगा देते तो भी आपका आंसर जो है बी वाला बनेगा। छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। आप सोचें कि हमने 150 पढ़ा है, 150 मिल जाए, ये बहुत कम होगा। क्योंकि पेपर बनाने वाले को पता है कि बच्चा अपना दिमाग बहुत कम लगाता है और उसको ऐसे वाले बच्चों की जरूरत नहीं है। उसे बच्चे चाहिए क्वालिटी वाले, जिसके लिए वो एंट्रेंस एग्जाम कराता है, जिसके लिए चाहिए बच्चों का माइंड कि बच्चा अपना भी कुछ दिमाग लगाएगा या नहीं लगाएगा, कि पूरा खाली है उसका दिमाग। ठीक है, तो जो परीक्षा अध्ययन से पढ़े 11th 12th, कई बार टीचर ने क्लास नहीं लगाए, हम स्कूल ही नहीं गए, लेकिन अब यदि हमें सुधार आ गया है, ठीक है, तो अब हमें पढ़ के चीजों को आगे बढ़ना है, क्योंकि अब हमारी फील्ड जो है वो सीखने की हो रही है। तो चलिए भाई ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा।
यदि हमसे पेपर में यदि क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए तो। अब मैं यहीं पर आप लोगों को जो है दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये बताइए, यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लैक्टेशन पीरियड ऑफ बीटल। बीटल, बीटल का, ठीक है, दुग्ध काल होता है। अब ये बीटल कौन है भाई? बीटल किसको कहा जाता है बताओ? बीटल किसको कहा जाता है? सर जो बीटल वैरायटी है ना, ये किसकी वैरायटी है? सर ये बकरी की वैरायटी है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। बोल सर बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी हमें, ठीक है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। बीटल का जो है दुग्ध काल कितने दिनों का होगा? तो ये 190 दिन का होगा, या 220 दिन का होगा, या 270 दिन का होगा, या 150 दिन का होगा? किस आंसर के साथ जाओगे बताओ? कौन सा आपको आंसर लग रहा है? जी कोई नहीं होगा इनमें से? बोले हाँ सर बिल्कुल, हमने तो जो पढ़ा हुआ इस हिसाब से तो हमें लग रहा है कि इसमें से कोई भी नहीं होना चाहिए। सर सबके सब आंसर जो गलत दिए गए, क्योंकि सर आपने जो हमें बताए हैं वो बताए हैं 108 दिन। 108 दिन बताए हैं सर आपने जी। तो क्या कोई आंसर हम लगा सकते हैं इनमें से कि नहीं लगाएंगे? बोल सर देखिए, अब यहां पर जो है थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। मैं इसलिए आपको पहले कहा कि आप यहां पर रट नहीं सकते, आपको चीजों को समझना पड़ेगा। अब यहां पर हमें यह ध्यान देना है कि जो बर्बरी है, जो बीटल है, ठीक है, जो भी बकरियों की नस्ल हमने आपको बताए हैं अभी, सभी में फर्क है। कोई नस्ल जो है वो मांस के लिए पाली जाती है, तो जो कटती है आप लोगों के मार्केट में। कुछ वैरायटियां हैं जो दूध के लिए पाली जाती है, कुछ वैरायटियां हैं जो उनके ऊन के लिए पाली जाती हैं। तो सब वैरायटियां अलग अलग हैं मार्केट में। सभी बकरियों की क्या है, कुछ खास बातें हैं, ठीक है। तो आप सभी को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर फिर भी 108 आपने पढ़ा तो आपको आंसर तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में दिया गया है। तो किस आंसर के साथ जाओगे बताओ? क्या 150 के साथ जाना चाहोगे, क्योंकि वही है उसके पास वाला? अरे उसके पास में केवल वही तो है 150, क्योंकि 108 के ऊपर भी जाएंगे तो हम 185 तक जाएंगे। यदि वो ज्यादा से ज्यादा दूध देने वाली नस्ल होगी तो लंबे समय तक दूध देगी। अरे भैया दुधारू गाय यदि है कोई, दुधारू भैंस यदि कोई है जो सबसे ज्यादा दूध देती है, तो क्या करेंगे? लंबे समय तक दूध दे देगी। तो 150 हाईएस्ट है, वही होना चाहिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि हम पढ़ के जाएंगे 108, पता चले ऑप्शन में 150 मिल जाए। तो हमें ऑप्शनों के आधार पर चयन करना पड़ेगा। देखो बेटा, मिलने को तो 108 ही मिलेगा, तो ये तो हर किसी से बनेगा ना। ये तो आपसे भी बनेगा, सामने वाले बच्चे से भी बनेगा जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है।
लेकिन हमें चीजों को समझना भी है, चीजों को हमें समझना भी पड़ेगा, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी हैं। अब आप मुझे बताइए, पेपर में यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है, किसके बारे में, अल्पाइन के बारे में, तो अल्पाइन क्या है सर, बकरी की एक नस्ल है। अल्पाइन जो है ये बकरी की नस्ल है। बताओ कहां पाली जाती है। अल्पाइन जो है बकरी की एक नस्ल है, इसे कहां पाला जाता है, कहां मिलती है देखने के लिए। दूध वाली वैरायटी है ये। कैसी वैरायटी है, दुधारू वैरायटी है। क्या ये फ्रांस की है, अल्पाइन वैरायटी क्या फ्रांस की है। वो सर शायद, हमें तो ऐसे ही लग रहा है, हमें तो पता ही नहीं अल्पाइन एक्चुअल में होती क्या है। हमें तो ऐसा जूस जैसा नाम लग रहा है, अल्पाइन जूस के जैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए, मार्केट में आप लोगों को अल्पाइन के भी बहुत ही महंगे महंगे जो हैं कपड़े मिलते हैं। ब्रांड अल्पाइन से जुड़ा हुआ रहता है। यदि आप कभी बड़े ऊनी कपड़े देखेंगे तो उसमें अल्पाइन का आपको जो है लोगो मिल जाएगा। फ्रांस की वैरायटी है ये, फ्रांस देश में पाई जाती। पूछा जाता है कि अल्पाइन नाम की जो वैरायटी है ये दुधारू वैरायटी, दूध देती है, ठीक है, फ्रांस में पाई जाती है। चलो, अब मैं यदि आपको इसका रंग दिखाना चाहूं, मैं आपको इस बार इसकी जो एक थोड़ी सी फोटो दिखा देता हूं, आप देख लीजिएगा कि अल्पाइन वैरायटी एक्चुअल में दिखती कैसे है। ठीक है, चल, तो ये है स्टूडेंट्स अल्पाइन आपकी वैरायटी। यदि आप देखेंगे तो थोड़ी सी डेंजर टाइप की दिखाई दे रही है आप लोगों को। ये अल्पाइन वैरायटी आपकी, किसकी, बकरी की। बोले ठीक है भाई, क्लियर है। क्या क्वेश्चन बनेगा इससे, इससे यही क्वेश्चन बनता है कि दूध वाली वैरायटी कौन सी है, तो सर अल्पाइन है। कहां पाई जाती है, तो ये पाई जाती है फ्रांस में। कैसी वैरायटी है सर, दूध वाली, दूध के उद्देश्य से इसको पालते हैं। यदि आप अल्पाइन पाल रहे तो आपको दूध ज्यादा मिलेगा, बाल थोड़े कम मिलेंगे, मांस थोड़ा कम मिलेगा, दूध अच्छा खासा मिलेगा, तो दूध के उद्देश्य से आप पाल सकते हो। क्योंकि दूध से बने प्रोडक्ट भी तो बिकते हैं बेटा, बकरियों का दूध, ठीक है, जो है काफी पौष्टिक माना जाता है और इससे बहुत सारी दवाइयां भी बनती हैं, तो इनका दूध भी बिकता है मार्केट में। चलिए, अब ये कितना दूध देती हैं, तो सर ये क्या 1 से 2 गैलन दूध देंगी पर डे, दूध, या दूध जो है वो 2 से 3 गैलन पर डे होगा, या 7 से 9 गैलन पर डे दूध होगा, या 125 से लेकर 128 गैलन होगा। कितना दूध देती हैं ये। बोले सर आज तक कभी गैलन नहीं पढ़े, बड़ी मुश्किल से तो केजी समझ में आता है, ये गैलन क्या चीज होती है, ये गैलन क्या चीज है सर, आज तक नहीं पढ़ा। तो बेटा केजी वाला लीटर वाला समय समाप्त। ठीक है, क्वेश्चन में वही तो आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन वही रहेंगे, केवल ऑप्शन की यूनिट चेंज कर दो ना तो आप लोग जो है घबरा जाते हैं। क्वेश्चन वही है कि अल्पाइन बकरी कितना दूध देती, अभी मैं लीटर में लिख दूं तो सबसे बन जाएगा, अभी आप लगा दोगे आंसर, अभी आप लगाओगे आंसर क्या, 2 से 3 लीटर, क्योंकि मैंने लिखवाया बकरी जो है एक दिन में लगभग, ठीक है, 2 से 2.5 लीटर दूध देती है, तो 2 से 3 वाला सटीक बैठ रहा है यहां पर। अभी आप लगा दोगे ऑप्शन नंबर बी, लगाओगे कि नहीं लगाओगे बताओ जल्दी। यदि मैं आपको यहां पर लीटर बोल दूं तो अभी सब बी वाला ऑप्शन लगाएंगे। बोले हाँ सर बिल्कुल लगाएंगे सर हम तो, और हमारा आंसर सही भी हो जाएगा। लेकिन पेपर वाला समझदार है, उसको पता है कि बच्चा ने यूनिट नहीं पढ़ा होगा गैलन की, तो गैलन में दे दो जहां, ठीक है, देखो मजे फिर, बताओ फिर क्या होगा। लीटर में कन्वर्ट कर दो भाई इसको, इसको लीटर में कन्वर्ट करो, क्या होगा जल्दी बताइए।
जी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ठीक है, पहले आपको एक चीज समझा दे रहे हैं, 1 गैलन बराबर 3.78 लीटर होता है। लीटर में भी लगाते तो भी ऑप्शन नंबर बी नहीं आता, क्योंकि ये अल्पाइन वैरायटी है, दूध सर्वाधिक देती है। 1 गैलन बराबर 3.78 लीटर होता है, तो ये लगभग 1 गैलन के आसपास में, 1 गैलन से अधिकतम 2 गैलन, शुरुआती दौर में 2 गैलन तक दे देती हैं, शुरुआती दौर में दे सकती है, हाईएस्ट यदि हष्ट पुष्ट खुराक वगैरह दी अच्छी हो तो दे देती हैं। ठीक है, जैसे मान चलो आपने कहीं से गाय लेकर आया, ठीक है, तो गाय वाला कहता है कि ठीक है भैया, ये जो गाय है ना, ये हमारे घर 4 लीटर दूध देती है, और जब आप अपने घर लेकर आओगे और सुबह शाम टाइम टेबल से उसको खिलाओगे पिलाओगे, ठीक है, उसके लिए भूसा तैयार करोगे, हरी घास लेकर आओगे खेत जाकर, ठीक है, पानी समय पे पिलाओगे, ऊपर छत पे पंखा लगा दोगे जहां वो बैठी रहेगी, साफ सफाई करोगे, तो वही गाय आपके घर में 7 लीटर तक दूध दे देगी। वही 4 लीटर, जिसने 4 से कभी 5 भी ना दिया हो, वो आपके घर में 7 लीटर दूध दे देती है। तो मायने रखता है कि उसकी आप सेवा कैसे कर रहे हैं। तो विदेशों में आपको पता है हाईटेक टेक्नोलॉजी रहती है, समय पर खाना, समय पर पीना, सब कुछ। तो ये दूध, ये विदेशी है ना, इंडिया की नहीं है, यही यदि इंडिया में आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, कम दूध देने लगेगी, क्योंकि इंडिया में परवरिश नहीं होती है, हम लोग बच्चों की परवरिश नहीं कर पाते, जानवरों की छोड़ो। और विदेशों में जितनी परवरिश अपने यहां बच्चों की नहीं होती, उससे ज्यादा जानवरों की होती है। विदेश में जानवर, ठीक है, 3.78, तो लगभग ये 1 गैलन से 2 गैलन देती है। याद रखिए, गैलन कई बार पूछ लेता है 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं, तो अब बन जाएगा, घबराओगे तो नहीं, पता चले घबरा गए, बोलो सर बनेगा। तो अल्पाइन कहां पाई जाती है, फ्रांस में पाई जाती है, बकरी की एक प्रजाति है जो दुधारू है। ठीक है, चलिए इसके बाद में सेकंड नंबर पर हम चर्चा करेंगे आप लोगों से, ठीक है, एक दूसरी वैरायटी जिसका नाम कई बार आप लोगों ने सुना हुआ होगा, ये पहली वैरायटी थी आप लोगों की विदेश की, ठीक है, और अब हम दूसरी वैरायटी पर चर्चा करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है क्या, लामचा या लमनचा, लमनचा, लमनचा गॉट। क्या होता भैया लमनचा, कहां पाई जाती है, तो फ्रेंड्स ये अमेरिका की वैरायटी है, अमेरिकन वैरायटी है, ये अमेरिका में पाई जाती है, याद रखिएगा, कहां पाई जाती है, अमेरिका में पाई जाती है वैरायटी। बोले चलिए भाई ठीक है, ठीक है, इसके छोटे छोटे कान होते हैं, ये फेमस दूध के लिए है, ठीक है, यूएस अमेरिका में पाई जाती है, ठीक है, और कान इसके छोटे होते हैं। वो सर हमने देखा ही नहीं कभी भी, पहली बार तो आज नाम सुने हैं, मूवी वगैरह में हमने तमंचा सुना था, लमंचा कभी नहीं सुना। ठीक है, तो आओ दिखा देते हैं, दिखाते हैं कि ये होती कैसे है। तो ये कुछ इस तरीके की होती है, इसमें देखो कान इसके बिल्कुल बारीक से हैं, वहीं जहां चालू हुए हैं वहीं खत्म भी हो गए है। क्या बहुत छोटे कान, वो सर कान दिख ही नहीं रहे, कान तो इसमें दिख भी नहीं रहे हैं, इतने छोटे कान है इसके। ठीक है, तो इसे क्या कहा गया है, इसको कहा गया है, ठीक है, लमंचा। उसकी एक और दूसरी देख लो आप, ठीक है, फोटो देखो, कान है बारीक है, बहुत छोटे हैं, यदि आपको दिखाई दे रहे होंगे तो बहुत छोटे छोटे कान नजर आ रहे हैं। बोले यस सर, ये कौन सी वैरायटी हमारी, इसका नाम है लमंचा। तो बन जाएगा, आप लोगों से दिक्कत नहीं जाएगी। कहां पाई जाती, अमेरिका में। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी वैरायटी अमेरिकन बकरी के रूप में जानी जाती है। चलिए तीसरे नंबर की वैरायटी होती है आप लोगों की एंग्लो
नूबियन गॉट, एंग्लो नूबियन गॉट, इसको आपने जरूर पढ़ा हुआ होगा 11th-12th में, कहीं ना कहीं बकरी वाले टॉपिक में इसको आपने जरूर पढ़ा हुआ होगा। बताइए ये जो वैरायटी है एंग्लो, ठीक है, लूबियन गॉट, इसकी क्या खास बात है, कहां पाई जाती है, जरा बताओ। किसी को भी यदि थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी हो, क्या ये अमेरिका में पाई जाती है, क्या ये इंग्लैंड में पाई जाती है, क्या ये यूरोप में पाई जाती है, कहां पाई जाती है एंग्लो लूबियन जी। तो यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए एंग्लो नूबियन बकरी, तो बच्चों ये ब्रिटिश वैरायटी है। कौन सी वैरायटी है? ब्रिटेन वाली वैरायटी। नाम सुना ब्रिटेन? हमारे यहां पर शासन किया था ब्रिटिश लोगों ने, तो बोलिए यस सर, ब्रिटिश लोगों ने किया था, वही ब्रिटेन, ब्रिटेन वाला एरिया, बोले यस। तो स्टूडेंट्स एंग्लो लूबियन इसका नाम रखा गया क्योंकि ब्रिटेन में बकरियां वगैरह होती नहीं थी, मांस खाने का उनको शौक था, उन्होंने शासन किया था ना इंडिया के ऊपर, तो इंडिया की वैरायटी, अफ्रीका की वैरायटी, ऐसी सब 3-4 वैरायटियों को बुला के उनका क्रॉस कराया। भगवान ने नेचुरल पैदा नहीं किया इस वैरायटी को, ब्रिटेन वालों ने क्रॉस करवा के बनाए हैं, ठीक है, दूसरे देशों से बुलवाए, ठीक है, और उस क्लाइमेट के आधार पर जो वहां जीवित रह सके वैसी वैरायटी का निर्माण किया, जिसका नाम एंग्लो लूबियन बकरी रखा, ठीक है। तो दिखा दें आप लोगों को एंग्लो लूबियन, देख लो आप, ठीक है, शायद आपने इससे पहले नहीं देखा होगा एंग्लो लूबियन। पेपर में क्वेश्चन केवल एक ही बनेगा, याद रखना, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे इनसे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, एंग्लो लूबियन वैरायटी कहां पाई जाती है। ये क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के, ठीक है। क्वेश्चन कैसे रहेंगे? संबंधित है, ये देखो ये बकरी की वैरायटी है, तो ये 2-3 वैरायटियों का क्रॉस है, तो नजर भी आ रहा रंग में, जरा देखो रंग भी बिल्कुल वैसी नजर आ रहा जैसे मिक्स होगी किसी वैरायटियों का। बोले यस सर, कान देखो लंबे चौड़े, क्योंकि अलग अलग वैरायटियों का क्रॉस निकला है। जैसे मान के चलो आपकी शादी जो है अफ्रीका में किसी से कर दी जाए, बिल्कुल काला व्यक्ति जो है उससे आपकी शादी हो जाए, जो इतना काला हो कि अपना कोयला और सफेद नजर आए हमें, कि हमारा इंडिया का कोयला आपसे ज्यादा सफेद है, तो बच्चा कैसा पैदा होगा आप लोगों का? हीरो जैसा, बिल्कुल स्टाइलिश। बोले सर नहीं, उसकी आंख, ठीक है, और अच्छी नजर आएगी चेहरे से। तो बस वैरायटियों का क्रॉस किया गया, तब वो वैसी वैरायटी पैदा हुई, ब्रिटिश में, या ब्रिटेन बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब यदि मैं आप लोगों से यहां पर चर्चा करूं, बकरी में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बताइए आप, ठीक है, बकरी को जानते हैं, तो क्या इसे हम लोग जो है पुअर मैन काऊ कहते हैं? गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? क्योंकि गरीब व्यक्ति गाय नहीं पाल सकता, गरीब व्यक्ति गाय नहीं पाल सकता, क्योंकि गाय की आज कीमत जो है लगभग, ठीक है, 30,000 से चालू होती आज के समय। मिनिमम एक छोटी से छोटी गाय भी यदि आप ले रहे तो 30,000 की आती है, और यदि आप अच्छी गाय लेना चाहते हैं तो 2-2, 2.5 लाख रुपए की गाय आती है। दिखाएंगे किसी दिन आपको हम फार्म, ठीक है, गाय का जी। तो पुअर मैन काऊ कहा जाता है। और बकरी, बकरी जो है, बकरी का जो पिल्ला होगा, पिल्ला भी कहते हैं ना नॉर्मल लोग उसको, या किड कहते हैं हम लोग, तो बकरी का जो पिल्ला होता है वो आप लोगों को 2,000 रुपए में मिल जाएगा, 1,000 रुपए में मिल जाता, छोटा सा बच्चा, उसको आप पाल लो, साल भर बाद में वो गर्भ धारण कर लेगा, ये आपका तैयार हो गया बकरी पालन घर में चालू 2,000 रुपए में। गाय 2,000 में नहीं मिलेगी आपको, और 2-3 हजार में, 5,000 में ऐसी गाय मिलती है जिससे आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो इसे पुअर मैन काऊ कहा जाता। और क्या कहा जाता है इसको? और क्या कहते हैं? तो बोल सर इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ये एक प्रकार की हमारी मिनी बफेलो भी मानी जाती हैं। मिनी बफेलो मतलब
छोटी भैंस भी मानी जाती है, क्योंकि जो क्वालिटी एक भैंस के अंदर होती है वही इनके अंदर भी रहती है कि नहीं रहती है? बोले यस सर। भैंस में जो क्वालिटियां होती हैं वो क्वालिटियां एक बकरी में भी होती है। भाई जिसके पास में भैंस नहीं है, गाय नहीं है, तो क्या वो इनको, ठीक है, पाल कर भी पैसे कमा सकता है, इनका दूध भी पी सकता है, क्या वो भी तंदुरुस्त रह सकता है? बोले यस, बिल्कुल रह सकता है जी। तो ये याद रखिएगा। और ये जो दोनों नाम हैं, ये दोनों नाम किसको दिए गए हैं? ये दोनों नाम दिए गए हैं दूध की रानी। दूध की रानी किसको दिए गए हैं? क्वीन ऑफ सानेन। किसको दिए गए हैं? किसको? सही बोले क्या नाम? बोले यस सर, सानेन। सानेन जो है पूरे विश्व की सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी है। पूरे विश्व में यदि सबसे ज्यादा कोई दूध देने वाली बकरी है तो उसका नाम है सानेन। सबसे ज्यादा दूध देती है, मतलब 3-3.5 लीटर तक भी दूध निकाल सकती है प्रतिदिन का, ज्यादा से ज्यादा दूध देती है मतलब। ठीक है, तो ये उसके लिए संज्ञा दी गई है। यदि पेपर में आ जाए पुअर मैन काऊ किसे कहा जाता है, तो सानेन नाम आप लगा सकते हो। मिनी बफेलो किसे कहा जाता है, सानेन नाम लगा सकते हो। और इंडिया में यदि आप कहोगे तो इंडिया की जो एक वैरायटी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जमुना पारी। जमुना पारी इंडिया की एक और वैरायटी है जो काफी फेमस है, उसको भी ये संज्ञा दी गई है, जमुना पारी। ये भी वैरायटी इंडिया की है। कौन सी? कौन सी वाली वैरायटी है ये? हमारी इंडियन वैरायटी है, जो उत्तर प्रदेश के इलाके में मिलती है। ये यूपी वाली वैरायटी है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा। चलो ये बताओ, जो सानेन नाम की जो वैरायटी अभी हमने आपको यहां पर बताए हैं, ये कहां पाई जाती होगी बच्चों? सानेन नाम की वैरायटी कहां पाई जाती है? स्पेन में पाई जाती है। अरे वाह, बहुत शानदार। चलिए, तो सानेन जो है ये स्पेन में पाई जाती है, स्पेन नाम के देश में पाई जाती है, और ये हमारे इंडिया के यूपी में पाई जाती है। तो क्या आप लोगों को पूरा टॉपिक क्लियर हो गया? किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं? भाई देख लीजिए, बन जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।